Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, what will be the energy corresponding to the first excited state of a hydrogen atom if the potential energy of the atom is taken to be 10 electron volts when the electron is widely separated from the proton? Can we still write the equation En is equal to E1 by n square or Rn is equal to A naught n square? क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम का एनर्जी वैल्यू कितना होगा अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टेकन टू बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड पार्ट में हमको पूछा गया कि क्या हमारा जो एनर्जी इक्वेशन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए क्या वो स्टिल वैलिड होगा अगर हमारे पोटेंशियल एनर्जी हम चेंज कर रहे हैं। सो वी नो फॉर अ हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी इक्वेशन होता है दैट इज ई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं ग्राउंड स्टेट का एनर्जी आता है हमारा माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी आता है माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने ये दो जो एनर्जीज के वैल्यू निकाले ये तब होता है जब हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो कि हमारा प्रोटॉन है, तो ये अगर हमारा प्रोटॉन है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काफ़ी दूर है, let us consider this is the electron which is at infinity which is also called as widely separated। अगर हमारा इसको हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोटॉन से widely separated है, तो इस केस में हमारे एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हम कंसिडर करते हैं टू बी इक्वल टू जीरो। दैट इज व्हेन कंसिडरिंग द प्रोटॉन टू बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोटॉन से वाइडली सेपरेटेड है तब हमारे एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है जीरो। इस केस में हमारा एनर्जी का वैल्यू आता है E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है कि हम अज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो बट इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम प्रोटॉन रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से वाइडली सेपरेटेड है, देन हमारे एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस केस में हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या होगा, दैट इज E2 का वैल्यू कितना होगा। सो E2 का वैल्यू सिंपली हो जाएगा minus of 3.4 electron volt minus of 10 electron volt that is minus of 13.4 electron volt। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी when the potential energy is taken to be 10 electron volts। जब हम पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेते हैं तो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है देन हमारे इलेक्ट्रॉन को एक फर्दर फोर्स अट्रैक्ट करी है। हमारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो हम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन को रोकती है, इस इलेक्ट्रॉन को पुल करती है। तो इस फोर्स से निकलने के लिए हमको एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी चाहिए होगा, एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए होगा टू रिमूव और टू मूव अवे फ्रॉम दिस फोर्स। द पोटेंशियल एनर्जी हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस को प्रोवाइड किया है, उससे निकलने के लिए हमको एक्स्ट्रा उतना ही फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जितना हमने पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड किया एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी होता है वो जितना भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उतना हम अगर उसको ऐड कर देंगे तो विल गेट द फाइनल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो दैट इज माइनस ऑफ 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इतना एनर्जी इसको खींच रहा है, तो इतना एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड हो नहीं रहा, हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो वी आर टेकन द एनर्जी टू बी -10।
ऑन सेकेंड पार्ट में हमको क्या ये पूछा है कि कैन वी स्टिल यूज द इक्वेशन ई एन इज इक्वल टू ई वन बाई एन स्क्वायर एंड आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर. सो यस, वी कैन स्टिल यूज द सेम इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ कुछ हमारा कोई उसके साथ रिलेशन ही नहीं है. हम देख सकते हैं कि हमारा जो एनर्जी इक्वेशन है ई एन इज इक्वल टू ई वन बाई एन स्क्वायर, और हमारा जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का इक्वेशन है आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन में हमारा देर इज नो रिलेशन और देर इज नो डिपेंडेबिलिटी ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हमारे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता. सो वी कैन स्टिल राइट द एनर्जी इक्वेशन सेम एज बिफोर. I hope you understood the concept well. Best of luck.